नमस्कार, मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो चौक। शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है और इस अवसर पर माना जाता है कि मां दुर्गा अपने भक्तों के बीच पृथ्वी पर पधारती हैं और उनके कष्टों को हरती हैं। प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक देवी के 9 स्वरूपों की भव्य आराधना की जाती है। इस दौरान घर से लेकर मंदिरों तक पूजा पंडाल लगाकर देवी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है और गीत, नृत्य, भजन गाकर भक्तजन पूरे श्रद्धा के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। नवरात्रि केवल देवी की कृपा प्राप्त करने का ही पर्व नहीं है, बल्कि ये मन की शांति, सकारात्मक ऊर्जा के संचार और खुशियों के आगमन का भी प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से आरंभ होकर 2 अक्टूबर 2025 यानी कि गुरुवार को विजयादशमी के दिन समाप्त होगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 22 सितंबर को रात 1:23 से शुरू होगी। इसका समापन 23 सितंबर को रात 2:55 पर होगा। इसलिए 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी। देवी शैलपुत्री के बारे में पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि ये देवी पार्वती का पहला रूप है। जब माता पार्वती भगवान शिव के साथ विवाह करने के लिए तपस्या कर रही थी, तब उनके तप की शुरुआत शैलपुत्री रूप में हुई थी। उन्हें शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है क्योंकि वे पर्वतों में तप करती थी और उनके संकल्प और तप का कोई तोड़ नहीं था। किंवदंती है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया। शुरुआत में वे शैलपुत्री के रूप में पर्वतों में एकांत स्थान में तप कर रही थी। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि अंततः भगवान शिव उनके प्रति आकर्षित हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार किया। इस प्रकार देवी शैलपुत्री का रूप तपस्या, संकल्प और भक्ति का प्रतीक बन गया। पूजा के लिए सबसे पहले एक साफ चौकी पर माता रानी की मूर्ति स्थापित करना चाहिए। देवी को चुनरी और वस्त्र सहित अन्य श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। इसके बाद रोली और अक्षत से देवी को टीका लगाएं और देवी के समक्ष धूप दीप जलाना चाहिए। फिर आप फूल की माला देवी को पहना सकते हैं। इसके बाद साफ जल भरकर कलश स्थापित करें और उस पर नारियल रखें। इसके बाद जौ भी बोना चाहिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ये और भी बेहतर है। अंत में माता की आरती करते हुए गलतियों के लिए माफी मांग लेना चाहिए। यहाँ पर मां शैलपुत्री की बीज मंत्र हेम शिवाय नमः का जाप करना आवश्यक बताया गया है। तो दोस्तों, शैलपुत्री की पूजा का महत्व केवल इस दिन तक ही सीमित नहीं है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने संकल्प और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहना चाहिए। नवरात्र के पहले दिन देवी शैलपुत्री का आशीर्वाद लेना चाहिए और अपनी राह को और भी सुगम बनाने के लिए काम करना चाहिए। हम अगले वीडियो में देवी के दूसरे स्वरूप की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.